हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस टू बी के कुछ नए पैटर्न्स के बारे में। और वो नए पैटर्न्स है कुड बी और कुड हैव बीन। कुड बी जो प्रेजेंट टेंस को शो करता है और कुड हैव बीन जो पास्ट टेंस को शो करता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर आपके सामने इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, वो डॉक्टर हो सकता है, ईमानदार हो सकते हैं, वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, मैं उसका सपोर्टर हो सकता हूं, आप मेरे हेल्पर हो सकते हैं, वो नौकर हो सकता है, हम मालिक हो सकते हैं, वो कंपनी का मैनेजर हो सकता है, मैं फिल्म का डायरेक्टर हो सकता हूं, आप किसी टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, वो इंदौर में हो सकता है, मैं खंडवा में हो सकता हूं। ये सेंटेंस या फिर इसके पास्ट वाले सेंटेंस, जैसे मैं किसी टीवी सीरियल का प्रोड्यूसर हो सकता हूं, आप फिल्म के डायरेक्टर हो सकते थे, हो सकते थे, मैं स्टाइलिश हो सकता था, आप इफेक्टिव टीचर हो सकते थे, वो एक फेमस यूट्यूबर हो सकता था, हम खेत में हो सकते थे, किसान मेहनती हो सकता था। अगर ऐसे सेंटेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, अगर आपकी ओर आ रहे हैं, तो आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कुड बी देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी एडवांस टू बी का, ये जो एडवांस टू बी होता है उसी के कुछ पैटर्न्स है। तो इसमें भी कोई मेन वर्ब यूज होता नहीं है, इसी में भी एडजेक्टिव यूज होगा, मतलब कुड बी के बाद कोई एडजेक्टिव लगेगा या कुड हैव बीन के बाद कोई एडजेक्टिव लगेगा या कोई प्लेस का नाम आएगा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, अब मुझे बनाना है सब्जेक्ट कुड बी देन ऑब्जेक्ट। मैं डॉक्टर हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ डॉक्टर। अब आप सोचने लगे होंगे कि भाई कुड बी, मैंने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी कैन बी बताया था आप लोगों को, कैन बी उसका मतलब भी सेम होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कुड है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों जगह यूज होता है, लेकिन यहां पर उसका यूज सिर्फ प्रेजेंट के लिए है। अगर आप बोलते हैं मैं डॉक्टर हो सकता हूं, तो आप ऐसा बना सकते हैं आई कैन बी अ डॉक्टर, और अगर उसकी जगह आप बनाते हैं आई कुड बी अ डॉक्टर तो भी गलत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम निकलेगा, है ना। जैसे वो ईमानदार हो सकता है तो ही कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन, वो ईमानदार व्यक्ति हो सकता था, तो वो ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, उसकी जगह आप ही कुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन ये भी बना सकते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। अब जैसे राम क्रिकेटर हो सकता है, सो राम कैन बी क्रिकेटर बोले आप या राम कुड बी क्रिकेटर बोले, बात तो सही है, लेकिन मैंने सभी को अलग अलग पढ़ाने का सोचा है कि मैं सबको अलग अलग पढ़ा दूं ताकि दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बैठे। अब देखिए, जैसे राम ईमानदार हो सकता है, सो राम कुड बी ऑनेस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, राम एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता है, सो राम कुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तो ये भी है, आप इस पैटर्न के हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन जितना हम सेंटेंस बना के देखते हैं, जितना हम सुनते हैं, उतना ही हमारे दिमाग में चीजें फिक्स होती है। जितना हम लोग चीजों को देखते हैं, जितना हम चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, उतनी कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है। हमें बोलने में तो बड़ा आसान लगता है कि कैन बी की जगह हम कुड बी यूज कर सकते हैं, पर कितने स्टूडेंट्स इसको डेली रूटीन में यूज कर पाते हैं? नहीं यूज कर पाते हैं। इसलिए नहीं यूज कर पाते क्योंकि वो ज्यादा सेंटेंस बना के दिखते ही नहीं, उन्हें समझ में आ जाए कैन बी की जगह कुड बी यूज करना है, लेकिन वो जिंदगी भर कभी सेंटेंस यूज ही नहीं करते। और जब वो सेंटेंस यूज ही नहीं करेंगे तो उनको आएगा कैसे बोलना? मेरे वीडियो बनाने का, अलग अलग वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अलग अलग वीडियो को जब देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस आपके कानों में गूंजेंगे, बहुत बार आपको वो सेंटेंस आपके दिमाग में आएंगे और वो चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिए, राम डॉक्टर हो सकता है, सो राम कुड बी अ डॉक्टर, तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता हूं, सो आई कुड बी योर फ्रेंड, तुम मेरे वीवर हो सकते हो, यू कुड बी माय वीवर, यू कुड बी माय वीवर, वे टैलेंटेड हो सकते हैं, दे कुड बी टैलेंटेड, मैं इंटेलिजेंट हो सकता हूं, आई कुड बी इंटेलिजेंट, वो एक अच्छा मोटिवेटर हो सकता है, सो ही कुड बी अ गुड मोटिवेटर, तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, योर ब्रदर कुड बी योर एनिमी, मेरा भाई टेंशन में हो सकता है, माय ब्रदर कुड बी इन द टेंशन, वे मैजिशियन हो सकते हैं, सो दे कुड बी मैजिशियन, मैं एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ गुड म्यूजिशियन, जैसे वो कंजूस हो सकता है, ही कुड बी माइजर, मैं फिजूल खर्ची हो सकता हूं, सो आई कुड बी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। जैसे आप फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो सकते हो, सो यू कुड बी एक्साइटेड फॉर फ्यूचर, जैसे तुम्हारा भाई परिवार के लिए जिम्मेदार हो सकता है, योर ब्रदर कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली, आपकी फैमिली छोटी हो सकती है, योर फैमिली कुड बी स्मॉल, मैं आपका सपोर्टर हो सकता हूं, सो आई कुड बी योर सपोर्टर। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोगों को कुड बी का पास्ट टेंस बनाना है, कुड हैव बीन, तो वो क्या होगा, कैसे बनाएंगे उस पे? कुड बी का पास्ट टेंस कुड हैव बीन, जैसे मैं ईमानदार हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन ऑनेस्ट, तुम यहां हो सकते थे, यू कुड हैव बीन हियर, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते थे, सो देयर कुड हैव बीन 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, जैसे ये तुम्हारे शूज हो सकते थे, सो दिस कुड हैव बीन योर शूज, दिस कुड हैव बीन योर शूज, यह अमेजिंग मूवी हो सकती थी, दिस कुड हैव बीन अमेजिंग मूवी, अल्लू अर्जुन फैंटास्टिक एक्टर हो सकते थे, अल्लू अर्जुन कुड हैव बीन फैंटास्टिक एक्टर, जैसे करण जौहर एक फैबुलस प्रोड्यूसर्स हो सकते थे, सो करण जौहर कुड हैव बीन अ फैबुलस प्रोड्यूसर, जैसे यह मूवी सरप्राइजिंग हो सकती थी, दिस मूवी कुड हैव बीन सरप्राइजिंग, राजीव सर एक
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हो सकते थे। सो राजीव सर कुड हैव बीन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। मैं एक इफेक्टिव टीचर हो सकता था। सो आई कुड हैव बीन अ इफेक्टिव टीचर। दोस्तों अगर हमको एक सेंटेंस को दोनों में बनाना हो, जैसे मैं डॉक्टर हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम ईमानदार हो सकते हो, यू कैन बी एन ऑनेस्ट पर्सन। तुम ईमानदार हो सकते थे, यू कुड हैव बीन एन ऑनेस्ट पर्सन। वह टेंशन में हो सकता है, ही कुड बी इन द टेंशन। वह टेंशन में हो सकता था, ही कुड हैव बीन इन द टेंशन। मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता हूं, सो आई कुड बी योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा फ्रेंड हो सकता था, आई कुड हैव बीन योर फ्रेंड। जैसे भगत सिंह अहिंसावादी हो सकते थे, हो सकते हैं। सो भगत सिंह कुड बी एन नॉन वायलेंट पर्सन। नॉन वायलेंट पर्सन, भगत सिंह कुड बी अ नॉन वायलेंट पर्सन। भगत सिंह एक अहिंसावादी पर्सन हो सकते थे। भगत सिंह कुड हैव बीन अ नॉन वायलेंट पर्सन। जैसे तुम मेरे हेल्पर हो सकते हो, यू कुड बी माय हेल्पर। तुम मेरे हेल्पर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन माय हेल्पर। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने सिंगल स्ट्रक्चर मतलब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाना समझा तो सही, लेकिन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कुड बी और कुड हैव बीन के पांचों स्ट्रक्चर मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, उससे सेंटेंस कैसे बनाया और उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा क्या, वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कुड बी और कुड हैव बीन में पांचों पैटर्न कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैं कुड बी की बात करूंगा दोस्तों। कुड बी मतलब जिसका मतलब होता है हो सकता है। जैसे राम ईमानदार हो सकता है, तुम मेरे फ्रेंड हो सकते हो, मैं यहां हो सकता हूं, तुम वहां हो सकते हो, वो टेंशन में हो सकता है, फेमस हो सकते हैं, वो एक अच्छा यूट्यूबर हो सकता है। पांचों बनाते हैं। जैसे मैं ईमानदार हो सकता हूं, सो आई कैन बी ऑनेस्ट। मैं ईमानदार नहीं हो सकता हूं, सो आई कुड बी ऑनेस्ट। मैं ईमानदार नहीं हो सकता हूं, आई कुड नॉट बी ऑनेस्ट। क्या मैं ईमानदार हो सकता हूं, सो कुड आई बी ऑनेस्ट। मैं ईमानदार क्यों हो सकता हूं, सो व्हाई कुड आई बी ऑनेस्ट। कौन ईमानदार हो सकता है, हु कुड बी ऑनेस्ट। जैसे वे अच्छे टीचर हो सकते हैं, दे कुड बी गुड टीचर। वे अच्छे टीचर नहीं हो सकते, दे कुड नॉट बी गुड टीचर्स। क्या वे अच्छे टीचर हो सकते हैं, कुड दे बी गुड टीचर्स। वे अच्छे टीचर्स क्यों हो सकते हैं, सो व्हाई कुड दे बी गुड टीचर्स। कौन अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, सो हु कुड बी गुड टीचर्स। मैं एक फेमस यूट्यूबर हो सकता हूं, सो आई कुड बी अ फेमस यूट्यूबर। मैं एक फेमस यूट्यूबर नहीं हो सकता हूं, सो आई कुड नॉट बी अ फेमस यूट्यूबर। क्या मैं एक फेमस यूट्यूबर हो सकता हूं, सो कुड आई बी अ फेमस यूट्यूबर। मैं एक फेमस यूट्यूबर क्यों हो सकता हूं, सो व्हाई कुड आई बी अ फेमस यूट्यूबर। और कौन फेमस यूट्यूबर हो सकता है, सो हु कुड बी अ फेमस यूट्यूबर। राम एक्टिव हो सकता है, सो राम कुड बी एक्टिव। राम एक्टिव नहीं हो सकता है, सो राम कुड नॉट बी एक्टिव। क्या राम एक्टिव हो सकता है, सो कुड राम बी एक्टिव। राम एक्टिव क्यों हो सकता है, सो व्हाई कुड राम बी एक्टिव। कौन एक्टिव हो सकता है, हु कुड बी एक्टिव। जैसे भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है, सो इंडिया कुड बी अ गोल्डन स्पैरो वंस अगेन। भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं हो सकता है, सो इंडिया कुड नॉट बी गोल्डन स्पैरो वंस अगेन। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है, कुड इंडिया बी गोल्डन स्पैरो वंस अगेन। भारत फिर से सोने की चिड़िया क्यों हो सकता है, सो व्हाई कुड इंडिया बी गोल्डन स्पैरो वंस अगेन। और कौन फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है, तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये इंडिया हमने किसी देश का नाम लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। और हु पैटर्न तभी बनाते हैं जब किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। लेकिन अगर हम किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े या किसी भी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करें, हम लोग उसको हु पैटर्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर मुझे बनाना है यह तुम्हारा डिसीजन हो सकता है, सो इट कुड बी योर डिसीजन। यह तुम्हारा डिसीजन नहीं हो सकता है, इट कुड नॉट बी योर डिसीजन। क्या यह तुम्हारा डिसीजन हो सकता है, सो कुड इट बी योर डिसीजन। यह तुम्हारा डिसीजन क्यों हो सकता है, सो व्हाई कुड इट बी योर डिसीजन। यह मेरा ओपिनियन हो सकता है, दिस कुड बी माई ओपिनियन। यह मेरा ओपिनियन नहीं हो सकता है, दिस कुड नॉट बी माई ओपिनियन। क्या यह मेरा ओपिनियन हो सकता है, कुड दिस बी माई ओपिनियन। यह मेरा ओपिनियन क्यों हो सकता है, सो व्हाई कुड दिस बी माई ओपिनियन। और कौन मेरा ओपिनियन हो सकता है, क्या यह हिंदी में भी बनेगा, नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बोला यह मेरा ओपिनियन हो सकता है, दिस कुड बी माई ओपिनियन। और ये दिस किसके लिए यूज हो रहा है, ओपिनियन के लिए। ओपिनियन एक नॉन लिविंग थिंग के रूप में यूज किया जाएगा, इसलिए हु पैटर्न नहीं बनेगा दोस्तों। साथ ही यहां पर कुछ सेंटेंसेस भी हैं, जैसे अंकित कुड बी फेमस। अंकित फेमस हो सकता है, दे कुड बी इन द टीम। वे टीम में हो सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर चुका हूं कि कुड बी दोनों सेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, लेकिन यहां उसका सेंस से प्रेजेंट में काउंट किया जाएगा। अगर आप बोलना चाहते हैं वो एक फेमस यूट्यूबर हो सकता है, तो आप बना सकते हैं ही कैन बी अ फेमस यूट्यूबर या फिर ही कुड बी अ फेमस यूट्यूबर। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। आगे आइए,
अगर हम लोग कुड बी के पास्ट टेंस कुड हैव बीन के बारे में बात करें, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, ऐसे तीनों तरह की आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। जैसे राम टेंशन में हो सकता था, सो राम कुड हैव बीन इन द टेंशन, तुम मेरे फ्रेंड हो सकते थे, सो यू कुड हैव बीन माय फ्रेंड्स। क्लास में 100 स्टूडेंट्स हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सौर मंडल में 8 से ज्यादा ग्रह हो सकते थे, सो देयर कुड हैव बीन मोर देन 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। जैसे खंडवा में 5 लाख लोग से ज्यादा लोग हो सकते थे, सो देयर कैन हैव बीन मोर देन 5 lakhs पीपल इन खंडवा। जैसे वह इंदौर में हो सकता था, सो ही कुड हैव बीन इन इंदौर। ऐसे बना सकते हैं आप पांचों पैटर्न। जैसे वो इंदौर में हो सकता था, सो ही कुड हैव बीन इन इंदौर। वो इंदौर में नहीं हो सकता था, सो ही कुड नॉट हैव बीन इन इंदौर। क्या वो इंदौर में हो सकता था, सो कुड ही हैव बीन इन इंदौर। वो इंदौर में क्यों हो सकता था, सो व्हाई कुड ही हैव बीन इन इंदौर। कौन इंदौर में हो सकता था, सो हु कुड हैव बीन इन इंदौर। जैसे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता था, सो आई कुड हैव बीन एन कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हो सकता था, सो आई कुड नॉट हैव बीन अ कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता था, सो कुड आई हैव बीन कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों हो सकता था, सो व्हाई कुड आई हैव बीन अ कंप्यूटर ऑपरेटर। कौन कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता था, सो हु कुड हैव बीन कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे यह तुम्हारा स्कूल हो सकता था, सो इट कुड हैव बीन योर स्कूल। यह तुम्हारा स्कूल नहीं हो सकता था, सो इट कुड नॉट हैव बीन योर स्कूल। क्या यह तुम्हारा स्कूल हो सकता था, सो कुड इट हैव बीन योर स्कूल। क्या यह तुम्हारा स्कूल क्यों हो सकता था, सो व्हाई कुड इट हैव बीन योर स्कूल। हु तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि निर्जीव वस्तु के बारे में बात की जा रही है। जैसे यह सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी, दिस सिचुएशन कुड हैव बीन वेरी डेंजरस। यह सिचुएशन बहुत डेंजरस नहीं हो सकती थी, दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव बीन वेरी डेंजरस। क्या यह सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी, सो कुड दिस सिचुएशन हैव बीन वेरी डेंजरस। यह सिचुएशन बहुत डेंजरस क्यों हो सकती थी, सो व्हाई कुड दिस सिचुएशन हैव बीन वेरी डेंजरस। जैसे कुत्ता वफादार हो सकता था, सो डॉग कुड हैव बीन फैथफुल। कुत्ता वफादार नहीं हो सकता था, सो डॉग कुड नॉट हैव बीन फैथफुल। क्या कुत्ता वफादार हो सकता था, सो कुड डॉग हैव बीन फैथफुल। कुत्ता वफादार क्यों हो सकता था, सो व्हाई कुड डॉग हैव बीन फैथफुल। लेकिन इसका दोस्तों हु पैटर्न नहीं बनेगा। भले कुत्ता सजीव है, लेकिन हम कुत्ते के लिए भी हु पैटर्न यूज नहीं करते। कुत्ते के लिए हम लोग विच में ही बनाते हैं, और विच 4th पैटर्न में ही बन जाएगा। इसलिए हम कुत्ते के लिए हु नहीं बना सकते, क्योंकि हु हम किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। हु में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, न कि किसी जानवर के बारे में। जैसे मैं बोलूं, जैसे वो एक अच्छा मैजिशियन हो सकता था, सो ही कुड हैव बीन अ गुड मैजिशियन। वो एक अच्छा मैजिशियन नहीं हो सकता था, सो ही कुड नॉट हैव बीन अ गुड मैजिशियन। क्या वो एक अच्छा मैजिशियन हो सकता था, सो कुड ही हैव बीन अ गुड मैजिशियन। वो एक अच्छा मैजिशियन क्यों हो सकता था, सो व्हाई कुड ही हैव बीन अ गुड मैजिशियन। कौन एक अच्छा मैजिशियन हो सकता था, सो हु कुड हैव बीन अ गुड मैजिशियन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको एडवांस वर्ब ऑफ टू बी का कुछ नए पैटर्न्स, मतलब कुड बी और कुड हैव बीन के बारे में जो सेंटेंस बनाने का जो भ्रम था, जो इल्यूजन था कि कैसे बनाए कैसे ना बनाए, आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।